तो बहुत सारे लोगों ने, जिसमें कि कुछ विपक्षी नेता भी हैं, उन्होंने ये सोच लिया था कि इतने दशकों से भारत जिस तरीके से असहाय हमेशा चीन के सामने दिखाई देता है, इस बार भी भारत ऐसे ही असहाय दिखाई देगा और हम चीन के सामने हमेशा की तरह झुक जाएंगे। इसी तरह चीन ने भी बिल्कुल यही सोचा था कि जिस तरह से भारत हमेशा झुक जाया करता था, इससे पहले असहाय होता था, कमजोर दिखता था, वैसे ही भारत इस बार भी यही करेगा, क्योंकि भारत के पास इस समय कोई और चारा नहीं है। लेकिन आज जब आप देखेंगे कि भारत ने किस तरीके से जवाब दिया है, आज पूरे देश को यह भी समझना चाहिए कि भारत ने अभूतपूर्व जवाब कैसे दिया है। और भारत इस बात को समझ चुका है कि अब चीन से जब लड़ना है तो एक नहीं कई फ्रंट्स पर लड़ना होगा। हम चीन को कहां-कहां नुकसान पहुंचा सकते हैं, चीन की सेना को तो हम रोकेंगे ही, वो हमारे सैनिक और भारतीय सेना जरूर करेगी और कर भी रही है, लेकिन और कहां-कहां से हम चीन की दुखती नस पर, दुखती रग जो होती है, उस पर हम दबा सकते हैं, जहां से उसे दर्द हो। तो और वो है चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं, आर्थिक रूप से उसे नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि चीन इस समय अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी समझता है। इससे पहले अब आप पीछे जब जाएंगे फ्लैशबैक में, तो अब आपको याद आएगा, इससे पहले हमारे देश में कॉमर्स मिनिस्ट्री यानी वाणिज्य मंत्रालय ने भारत सरकार के ई मार्केट प्लेस पर नया नियम बनाया था, जिसमें किसी भी विक्रेता को अब ई मार्केट प्लेस पर सामान बेचने के लिए उस सामान का कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना होगा। यानी अब इस पोर्टल पर बिकने वाले हर प्रोडक्ट की इमेज के साथ, फोटो के साथ ये बताया जाएगा कि ये प्रोडक्ट किस देश में बना है। यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन फिल्टर हमने इस पर लगा दिया था। इसके पीछे जो उस समय जो मंशा थी वो ये थी कि अब भारत में जो भी सामान बिकेगा उसके साथ में उसके पैक पर यह लिखा होना चाहिए कि ये सामान दुनिया के किस देश में बना है, और लोगों को यह पता होना चाहिए कि वो किस देश में बना सामान खरीद रहे हैं। और अगर वो चीन में बना हुआ सामान है तो हमारे पास ये विकल्प होना चाहिए कि हम उस सामान को खरीदने से इनकार कर सकें। इस फैसले का असर यह होगा कि जो लोग चीन से सामान आयात करते थे और इसे सरकार के ई मार्केट प्लेस पर बेचते थे, वो लोग चीन से सामान खरीदकर भारत में बेचने के लिए हतोत्साहित होंगे और उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा जो देश में बने सामानों को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा आपने याद होगा कि भारत सरकार ने जो चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों को जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे अलग अलग सरकारी विभागों में, राज्य सरकारों में, खास तौर पर मान लीजिए जैसे रेलवेज हो गया या हमारा संचार मंत्रालय हो गया, जिन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे चीनी कंपनियों को, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को धीरे धीरे भारत सरकार अब निरस्त कर रही है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर रही है। अब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कोशिश की जाएगी या तो भारतीय कंपनियों को मिलें या फिर किसी और देश की कंपनी को दे दी जाए, लेकिन अब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स चीन की कंपनियों को नहीं मिलेंगे। तीसरी बड़ी बात आपको याद होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर जब चीन की कंपनियां हमारे यहां इन्वेस्ट करती थी, इससे पहले कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन अब एफडीआई के मामले में चीन पर और लगाम लगा दी गई है। और आपको याद होगा स्टॉक मार्केट में अब किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर कोई चीन की कंपनी 1% से ऊपर की अगर हिस्सेदारी खरीदती है तो उसे पहले से ये डिक्लेयर करना होगा और भारत सरकार से ये परमिशन लेनी होगी। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी चीन की बड़ी कंपनी भारत सरकार की किसी कंपनी में अपने नियम तोड़कर या गलत तरीके से प्रवेश नहीं कर पाएगी। यानी हम अपने बाजार से धीरे धीरे चीन को बाहर निकाल रहे हैं, चाहे वो हमारी कंपनियों में उसकी हिस्सेदारी हो, चाहे हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं उसमें चीन की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स देने की बात हो, चाहे कंट्री ऑफ ओरिजिन का फिल्टर लगाने की बात हो। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत पर आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए लोगों से अपील की थी और कहा था कि आप आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनने का क्या मतलब होता है? वो ये कि हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों पर ही, प्रोडक्ट्स पर ही निर्भर रहें। आपको याद होगा आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने भी ये आह्वान किया था जब उन्होंने कहा था कि स्वदेशी चीज़ों का ही इस्तेमाल कीजिए और जिन चीज़ों को अंग्रेज़ों ने बनाया है उनका बहिष्कार कर दीजिए। और उस समय देश के लोगों ने ऐसा किया था और अंग्रेज़ों को
जबरदस्त जवाब उस समय दिया गया था। अब आप सोचिए, आजादी से पहले उस जमाने में अगर महात्मा गांधी ऐसा सोच सकते हैं कि हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सामान को नहीं खरीदेंगे और उन्हें इस तरीके से हम चोट पहुंचाएंगे और सिर्फ स्वदेशी सामान खरीदेंगे, तो आज के जमाने में क्या भारतीय ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। चाइनीज ऐप्स पर भारत के फैसले के बाद अब यह भी देखना होगा कि चीन की प्रतिक्रिया क्या होती है, क्योंकि सीमा विवाद के बीच भारत ने चीन को उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत जबरदस्त, बहुत कड़ा जवाब दिया है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत दोस्ती निभाना जानता है तो आंखों में आंखें डालकर जवाब देना भी जानता है। और हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे थे उस समय वो पहले से जानते थे कि आज सोमवार की शाम को वो देश के सामने इतना बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ये बड़ा संदेश इसलिए भी है कि इसके जरिए भारत ने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि चीन के साथ सीमा विवाद में लड़ाई में वो प्रतिबद्ध है, वो गंभीर है और वो पीछे नहीं हटेगा, किसी के भी दबाव में नहीं आएगा, बल्कि चीन को पूरा जवाब देगा। क्योंकि दुनिया की रीति रही है कि जब तक आप खुद अपने दम पर दुश्मन से नहीं लड़ते तो दूसरे देश भी आपका साथ देने के लिए कभी आते नहीं। हो सकता है पूरे देश दुनिया के लोग ये सोच रहे हों कि देखते हैं कि इस बार भारत चीन के सामने खड़ा हो पाता है या नहीं, और लोगों ने देख लिया, दुनिया के देशों ने ये देख लिया कि भारत इस बार बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इसलिए आप इसको ऐसे भी देखिए कि चीन के सामने अभी पूरी दुनिया में सिर्फ एक बड़ा देश अमेरिका है जो चीन के सामने खुलकर खड़ा हुआ है, और अमेरिका ने चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। बाकी के देश ऐसे हैं, उन्हें चीन पर ना तो भरोसा है, वो चीन से बहुत नाराज हैं, चीन को लेकर उनके मन में बहुत गुस्सा है, लेकिन उन्होंने कार्रवाई कुछ नहीं की अभी तक। और ये सारे देश एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं कि पहले कोई और करे और फिर हम उसके पीछे पीछे जाएं। सिर्फ अमेरिका ऐसा देश है जिसने आर्थिक प्रतिबंध लगाने का कदम उठाया, और अब भारत पूरी दुनिया में ऐसा दूसरा देश है जिसने खुलकर चीन को यह संदेश दे दिया है। इसलिए अगर आप नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें जो पोस्ट कोविड बनेगा, कोविड-19 के बाद का जो दौर आएगा, उसमें जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, उस वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का स्थान अब बहुत ऊपर चला जाएगा। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में भारत ने बड़े बड़े देशों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है और लोगों ने देख लिया कि अच्छा नेतृत्व क्या होता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन के खिलाफ जो भारत ने आज ये फ्रंट खोला है, और इससे पहले हमारे सैनिकों ने जिस तरह चीन को जवाब दिया है, उससे पूरी दुनिया में भारत का जो सम्मान है वो बड़ा है, और एक सीरियस प्लेयर के तौर पर, एक सुपर पावर के तौर पर जो भारत की छवि होनी चाहिए थी वो अब बन रही है। और इसमें नरेंद्र मोदी की जो छवि है एक प्रधानमंत्री के तौर पर, उन्हें भी इसका बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया ने इस बार उनका नेतृत्व देख लिया है। और वो भी कैसे, अगर पैंडेमिक की बात हो यानी कोरोना वायरस से कैसे निपटना है उसमें भी, और चीन जैसे दोनों सी से कैसे वो निपट रहे हैं, ये आप देख लीजिए। एक सी है चीन, चाइना, उससे हम कैसे मुकाबला कर रहे हैं, और दूसरा सी है कोरोना वायरस, उससे हम कैसे मुकाबला कर रहे हैं। चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में गुस्सा है, लेकिन उसकी ताकत के सामने ज्यादातर देश बोल नहीं पाते। भारत ने सीमा विवाद पर चीन के खिलाफ अब तक जो कड़े कदम उठाए हैं, उससे भारत चीन के खिलाफ दुनिया भर की लड़ाई का अब एक नया लीडर बन जाएगा। क्योंकि अब इसके बाद जो भी देश आएगा चीन के खिलाफ, वो भारत के पीछे ही होगा, भारत के नेतृत्व में ही उसे लड़ना होगा। यानी भारत चीन के खिलाफ एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का लीडर इस समय बन सकता है अमेरिका के साथ। सीमा विवाद पर भारत ने मजबूती के साथ चीन को जवाब दे दिया, लेकिन अब भारत चीन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना सकता है, और वो आज जो कुछ हुआ है उसके बाद उसकी जो संभावनाएं हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान जैसे देश चीन से बहुत नाराज हैं, इसलिए भारत इन देशों के साथ मिलकर चीन के खिलाफ एक ऐसा नया बड़ा मोर्चा बना सकता है, और इसका जवाब देना चीन के लिए मुश्किल हो जाएगा। भारत के लिए जो इस समय फायदे की बात है वो ये कि ये सारे देश चीन से लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन असल में भारत के साथ चीन की सीमा जो है वो लगी हुई है। एक जापान के पास भी वो एडवांटेज है, लेकिन जापान उतना आगे तक जाना चाहेगा या नहीं, ये दूसरी बड़ी बात है। लेकिन भारत के साथ क्योंकि चीन की सीमा लगी हुई है, भारत चीन का पड़ोसी देश है, इसलिए ये जो लड़ाई लड़ी जाएगी चीन के खिलाफ, ये
भारत के नेतृत्व में ही लड़ी जाएगी। और ये आप इसको ऐसे समझिए, भारत और भारत के मित्र देश इस लड़ाई को लड़ेंगे और ये लड़ाई भारत की अगुवाई में लड़ी जाएगी। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया चीन से अलग अलग कारणों से बहुत नाराज है। इनमें हैकिंग का मामला भी है। अमेरिका के साथ चीन का व्यापार युद्ध चल रहा है। अमेरिका ने चीन के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं। जापान भी चीन के साथ सैनिक एक द्वीप को लेकर बहुत उलझा हुआ है और जापान भी चीन से काफी नाराज है। इसके अलावा 20 से 25 देश इस दुनिया में ऐसे हैं जिनकी अलग अलग टेरिटरी यानी उनके अलग अलग इलाकों को चीन ने कभी ना कभी हड़प लिया था। जैसे वो भारत के इलाकों को हड़प रहा है, ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके इलाकों को उसने हड़प लिया है। इसलिए अब भारत इन सारे देशों को मिलाकर चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा गठबंधन बना सकता है और उस गठबंधन की शुरुआत आज भारत ने कर दी है। क्योंकि सेना के तौर पर जवाब देना अलग बात थी और आज चीन के साथ भारत ने जो किया है, ये अब आप ये समझ लीजिए कि अब हमारा चीन के साथ जो फ्रंट है वो बिल्कुल खुल चुका है और अब ये लड़ाई खुलकर बाहर आ चुकी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया का सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन भारत की ये पहल उनके सपनों पर पानी फेर सकती है और भारत ने आज इसकी शुरुआत कर दी है आज शाम से। तो एक बहुत बड़ी बात है। ये हमारा विशेषण था कि हम आपको बता सकें कि जो चीनी ऐप्स जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इन्हें आप ये मत समझिए कि कल से आपके मोबाइल फोन से कुछ ऐप्स गायब हो जाएंगी या आप कल से कुछ ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके परिणाम बहुत दूरगामी हैं। ये फैसला सिर्फ आपके मोबाइल फ़ोन तक सीमित नहीं है, सिर्फ आपके जीवन में आप कौन से वीडियोस बनाएंगे, किस ऐप्स पर जाकर, किन ऐप्स पर जाकर वीडियो देखेंगे, सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है। इस बात को गंभीरता से लीजिए, इसे गंभीरता से समझिए और इसके परिणामों को भी समझिए। ये बात बहुत दूर तक जाएगी। हम आपको यहां यह भी बता दें कि हमने जो आपको हैशटैग दिया था, आपकी स्क्रीन पर है हैशटैग डिजिटल एयर स्ट्राइक और आप सब ने इतना समर्थन दिया है इस हैशटैग को कि ये हैशटैग पूरे देश में इस समय ट्रेंड कर रहा है। पूरे देश को यकीन है आपकी ताकत पर, पूरी दुनिया को यकीन है आपकी ताकत पर। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इस देश के, भारत के 137 करोड़ लोग अगर उन्होंने ठान लिया तो कोई भी देश भारत के सामने टिक नहीं सकता। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को भी समझिए। भारतीय सेना की जिम्मेदारी तो है अपने सीमाओं की रक्षा करने की, लेकिन उस देश के लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है अपनी सीमाओं की रक्षा करने की, अपने सम्मान की रक्षा करने की। आप सीमाओं की नहीं, अपने सम्मान की रक्षा कर लीजिए, वही देश का भी सम्मान होगा।